वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन का टॉपिक 5.3 एंगुलर एक्सेलरेशन उसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने इसको देख लेना है कि शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है, प्लस एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम 5th चैप्टर के स्टार्ट में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम एंगुलर एक्सेलरेशन को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो हम इसी डेफिनेशन लिखते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर velocity is called angular acceleration, ठीक है। इस तरह से हम एंगुलर एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इसका सिंबल क्या है हमारे पास, हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो है हमारे पास अल्फा। ठीक है, इस तरह से हम एंगुलर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और हम इसका फॉर्मूला किस तरह से लिखते हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं विद फॉर्मूला। इफ एंगुलर वेलोसिटी इज द चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इन टाइम डेल्टा टी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, जो डेल्टा ओमेगा है वो क्या है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इन टाइम टी। तो हमारे पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास कैसी क्वांटिटी है, एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है विच इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट्स डायरेक्शन। ठीक है, अब देखिए हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करते हैं कि हम एक स्विच है, फैन का स्विच है, हम उसको ऑन करते हैं तो हमारे पास क्या होता है जी, कि जो फैन है वो रोटेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, सर्कुलर मोशन में रोटेट करता है। तो हमारे पास उस जो फैन है बेसिकली उसकी जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जैसे ही हमने स्विच ऑन किया तो हमारे पास जो फैन है उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज कर रही है। ठीक है, अब वो सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा है, इट मीन्स टू से दैट उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो हमारे पास इंक्रीज हो रही है। तो अब जैसे ही एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी इज इंक्रीजिंग, तो उस टाइम हमारे पास क्या होता है, जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है और एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ठीक है, हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं कि इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी इज इंक्रीजिंग देन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी आर पैरेलल। ठीक है, ये हम इसकी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो किसके अलोंग होती है, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब देखिए अब जैसे ही हम उस स्विच को ऑफ कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, जो फैन है वो ऑफ होगा। तो उसकी क्या है, पहले उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी थी उस बॉडी की, रोटेटिंग बॉडी की, वो इंक्रीज हो रही थी। अब जैसे ही हम लोगों ने स्विच ऑफ किया तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हुई, डिक्रीज हुई। तो इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी इज decreasing then alpha means angular acceleration and angular velocity are anti-parallel to each other। ठीक है, तो ये बेसिक था कि हम इसकी जो डायरेक्शन है उसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके SI यूनिट्स की, SI यूनिट्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। देखिए हमारे पास
SI यूनिट को हम रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, उसके अदर SI यूनिट्स है रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर एंड डिग्री पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास इसके SI यूनिट्स हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। अब हम बात करते हैं जी डायमेंशंस की, कि हमारे पास डायमेंशंस किस तरह से आती हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की। एंगुलर एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास ये है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, उसकी इक्वल होता है हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन। अब देखिए यहाँ पे कि हमारे पास जो डेल्टा ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, उसकी क्या डायमेंशन थी, टी इनवर्स, ठीक है। अब देखें कि रेडियन है, ठीक है, बेसिकली एंगल है ना, एंगल की हमारे पास कोई भी डायमेंशन नहीं होती, ठीक है, थीटा हैज़ नो डायमेंशन। तो हमारे पास जो यहाँ पर टी है उसकी क्या डायमेंशन है, कैपिटल टी, ठीक है। अब हम इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, तो टी इनवर्स, और ये भी ऊपर चला जाएगा तो ये भी टी इनवर्स। अब देखें यहाँ पर हमारे पास अल्फा इज इक्वल्स टू बेसिस सेम होती है, हम क्या करते हैं पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो जब ये पावर्स जो है वो हमारे पास ऐड हुई तो हमारे पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसकी डायमेंशन बनी t रेज टू पावर -2, ठीक है। ये हमारे पास किसकी डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। अब जिस तरह से हम लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी में एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की बात की, इसी तरह से यहाँ पे भी हम टर्म्स जो हैं वो डिफाइन करेंगे कि हमारे पास एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, हम उसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, और इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको हम अल्फा एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन को इस तरह से डिफाइन करते हैं। टोटल चेंज मीन्स एक फाइनल एंगुलर वेलोसिटी से इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी तक, ये हमारे पास क्या है, टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, फाइनल टाइम से इनिशियल टाइम तक, ये हमारे पास क्या होगा, टोटल टाइम टेकन। तो इस तरह से हमने एंगुलर एक्सेलरेशन को, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन को डिफाइन किया कि टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन is called average angular acceleration। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन की, कि हम उसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन एज द टाइम, जो टाइम t है, ठीक है, एज द टाइम इंटरवल डेल्टा t अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा t अप्रोचेस टू जीरो एट एनी इंस्टेंट, ठीक है, एट वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। जहां पर हम उसको डिफाइन करेंगे, हम क्या कहेंगे उसको, वो क्या है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन है, और उसको हम किस तरह से लिखेंगे, अल्फा इंस्टेंटेनियस is equals to limit delta t approaches to zero delta omega by delta t। इस तरह से हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन को एट वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, एट वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम व्हेन डेल्टा t अप्रोचेस टू जीरो, वहाँ पर हम अपना इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे। The limiting value of delta omega by delta t as the time t approaches to zero, delta t approaches to zero is called instantaneous angular acceleration।
तो ये टर्म्स थी जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन को।